नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत, वेस्ट बंगाल। आज दोपहर में भी हमने अभिषेक भाई के साथ से बात करी है। काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं वहाँ पर, काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो रही हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हिंदू नामों के साथ कोई लोग घुसे हुए थे, उनको भी अभी कैरेक्टराइज़ किया गया है। एक बड़ा नैरेटिव चलाया गया कि भई हिंदुओं का नाम काटा गया, हिंदुओं का नाम काटा गया। दैट वाज़ नॉट द केस। दैट वाज़ द कन्वर्टेड और द चेंज्ड नेम्स दैट वर पुट अक्रॉस। काफ़ी एफर्ट्स भी चल रहे हैं। उस दिन मोदी साहब का ट्वीट आया था मथुरा कम्युनिटी के बारे में कि हम उनको देखेंगे, हम वी विल आल्सो गिव देम द सिटीज़नशिप एंड वी आर विद देम। बट कुछ इश्यूज़ भी आ रहे हैं एंड दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू एक्नॉलेज। क्या इश्यूज़ हैं? सीएए के ऊपर सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट क्योंकि कहीं न कहीं जब इश्यूज़ भी होते हैं, हमको उनको भी हाइलाइट करना पड़ता है एंड इतने सारे लोग हैं, तो यू कैन इमेजिन देयर विल बी सम इश्यूज़ समवेयर और द अदर। बात करते हैं कर्नल रायना से। सर जी, नमस्कार। नमस्कार आदि। जैसे हम सब जानते हैं सीए हमारा है वो 2014 की कट ऑफ है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि 2014 के बाद जो आए और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 2014 के बाद जियोपॉलिटिक्स बड़ी तेजी से चेंज हुई है और 2019 के बाद तो बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है। तो जो अभी 2024 में आ रहे हैं या 25 में आए उनके लिए एक प्रोविज़न है जिसको कहा जाता है 2014 वालों को अप्लाई करना है सिटीजनशिप के लिए। लेकिन जो 2025 में या 24 तक, 25 नहीं अभी तक उसमें आया, 24 तक जो आए हैं 14 और 24 के बीच में उनको मिलता है शेल्टर के लिए अप्लाई करना, शरण। तो दैट्स ऑल राइट, क्योंकि अगर आप शेल्टर दे रहे हो तो कल को सिटीजनशिप भी दोगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि डिस्पाइट मोदी साहब की जितनी कोशिश होती है कि मैं ऑनलाइन कर दूं, डिजिटाइज कर दूं, नीचे जो ग्राउंड पे द लास्ट पर्सन जिसके हाथ में पेन होता है ना, वहां पे वो बात नहीं पहुंची। जैसे डिमोनेटाइजेशन में हुआ, बैंक मैनेजर्स ने दबा के पैसे बनाए, आपका पैन कार्ड, मेरा पैन कार्ड, जिसका नंबर मिला चेपते गए। हमारे नाम पे पता नहीं कितनी करेंसी चेंज हुई, बिकॉज हमने तो करवाई नहीं, हमारा जो था बैंक के अंदर ही था। तो यही प्रॉब्लम वहां पे आ रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा समझाता हूँ कि प्रोसीजर क्या है और वहां कहाँ पे फंसते हैं। तो अगर आप 2014 से यहाँ आए हुए हैं तो आपने सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। तो ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन में बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले आपको चाहिए कि आपको हिंदू होने का सर्टिफिकेट चाहिए। अब हिंदू होने का सर्टिफिकेट आपको उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी मंदिर या मठ या संस्थान से मिल सकता है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अभी शरण लेके बैठे हो। फेयर इनफ, ठीक है, कहीं से शुरुआत करनी है तो पहला सर्टिफिकेट है हिंदू सर्टिफिकेट, उसमें जनरली प्रॉब्लम नहीं होती। अब जब रहते हो लोकल मंदिर में जाते हो, जो भी वहाँ जो भी संस्था है, जो भी हिंदू संस्था है, वो आपको सर्टिफिकेट दे देती, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड हो। फिर वो 3 एफिडेविट मांगते हैं। उसमें जैसे नॉर्मली होता है कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जिम्मेवार हूँ, बाद जो वो हो गया नॉर्मल। और एक होता है आपको देना पड़ता है अपना, जस्ट अ सेकंड, आई हैव टू सी लिस्ट। एक होता है कि आपको डिक्लेयर करना पड़ता है मैं बांग्लादेशी हूँ और मैं 2014 से किस महीने में कब आया, 2014 से पहले, वो आपको सर्टिफिकेट देना है। और तीसरा होता है कि आपको भारत में आए हुए जब एक भारत का सर्टिफिकेट देना है कि मैं सो एंड सो डेट को यहाँ आया और तब से मैं सेटल्ड हूँ। तो इसमें क्या होता है कि सुनने में बड़ा वो है, प्रॉब्लम है क्या, आसान है कि क्या है इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सरकार के नोटिफिकेशन के हिसाब से, दिल्ली की नोटिफिकेशन के हिसाब से, ये एफिडेविट जो है 3, ये नोटरी अटेस्ट कर सकता है। और नोटरी मतलब कोई भी एडवोकेट जो जिसके पास नोटरी का लाइसेंस है। ऑन ग्राउंड क्या होता है कि जहां ऑफिसर, डीलिंग ऑफिसर होता है, वो कहता है आप जाके मजिस्ट्रेट से साइन करवा के लाओ। अब जो वकील आपको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा वेस्ट बंगाल में, वो डरता है कि शाम को टीएमसी वाले उसके घर पहुंच जाएंगे। तो एक एक पेज के छोटे छोटे सर्टिफिकेट लेने के लिए लोगों को 5 से 6 महीने छुप छुप के स्ट्रगल करके लेना पड़ता है। दैट वकील हैज टू गो एंड टाई अप विद समबडी, देन टेक यू देयर, आप वो साइन करते हो मजिस्ट्रेट के सामने। सो दिस इज, हालांकि जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से नोटरी कर सकता है और 4-5 नाम उसमें लिखे हुए हैं, पर ऑन ग्राउंड वो कहते नहीं जी हमें उसका चाहिए जो नंबरदार मजिस्ट्रेट का। उसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपको एक एफिडेविट और देना पड़ता है कि मेरा नाम अजय कुमार रैना है, गलती से अजय के आर रैना लिखा गया है डॉक्यूमेंट में, तो मैं वही हूँ, मैं कुमार ही हूँ। ये यहाँ हो जाता है। लेकिन मेरे को जो फीडबैक जिसमें बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे बोडो बाजार है कलकत्ता में, वहाँ अगर आपने एफिडेविट दिया कि मेरे स्पेलिंग में होता है यार, मेरी अपनी मदर के अभी मैंने गैजेट नोटिफिकेशन करवाई है यार डैड के जाने के बाद, कि उनके स्पेलिंग में एक जगह ILA है, एक में ELA है। बैंक अकाउंट आधार पैन बनने से पहले खुले, पैन का सिस्टम बाद में आया, बाद में आया। ओल्ड पीपल, पैन वाले ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उठा लिए, बैंक वाले ने
जुबानी नाम पूछ के अकाउंट बनाया हुआ था। तो अभी जब डैड के जाने के बाद जो हो रहा है वो कार्रवाई में बड़ी प्रॉब्लम पड़ी, तो गैजेट नोटिफिकेशन निकालना पड़ा। तो बड़ो बाजार में वो कहता है कि भैया वो कहता है वहाँ जो अफसर है, कहता है ऐसे करो बांग्लादेश वापस जाओ और वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट स्पेलिंग ठीक करवा के लाओ। अब जो बांग्लादेश से छोड़ के भाग के आया है हिंदू, यू थिंक एक लॉजिकल डिमांड है उसके लिए? जब गवर्नमेंट ने बोला कि अब एफिडेविट दे दो कि मेरे स्पेलिंग में मिस्टेक है और इट बी एक्सेप्टेबल, लोकल बंदा जो बैठा है ना डेस्क पे, वो कहता है ऐसे करो आप जाओ जरा बांग्लादेश। मैं बोडो बाजार का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम श्योर हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक कैंप लगा। बाय द वे 2 महीने पहले बीजेपी ने कैंप लगाया, पहले कैंप नहीं थे, और पिछले 2 महीने में काफ़ी लोगों को उन्होंने हेल्प की है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। उस हेल्प के बाद 80% एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं, 80। तो बीजेपी या संघ आपको ऑनलाइन अप्लाई करके डॉक्यूमेंट्स करके कर सकता है ना, जब उसकी स्क्रूटनी करनी है, और स्क्रूटनी करने वाले कौन है? वो वही हैं जो ममता ने बिठा रखे हैं। प्रॉब्लम ये है। तो वहाँ पे ये जो डिमांड कि आप बांग्लादेश वापस जाओ, इट इज इनह्यूमन टू बी ऑनेस्ट, दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और जैसे मैंने कहा कि सरकार का पहले ही हुक्म है कि आप एफिडेविट दो, नोटराइज करो, तो प्रॉब्लम इज ओवर। वो मानते नहीं ग्राउंड पे। फिर 2014 में जब यहाँ आए, उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे आपने किसी रेंट किराए पे लिया हो, अगर रेंट डीड बताओ, अगर आपने यहाँ पैन अप्लाई किया तो पैन दिखाओ, सम प्रूफ हैज टू बी गिवन, एंड फाइनली यू हैव टू सबमिट 9 डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर बांग्लादेश लाइफ इन बांग्लादेश। तो आपके वहाँ के लैंड के डॉक्यूमेंट, घर के डॉक्यूमेंट, वहाँ का जो भी सैलरी स्लिप। प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे हिंदू जो भाग के आते हैं वो तब भागते हैं जैसे कल एक गांव को पूरा जला दिया गया। कल बांग्लादेश में एक गांव में उन्होंने हिंदुओं के घरों को बाहर से लॉक लगाया और गांव को जला दिया। तो वहाँ लोग बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे। उसमें एक फैमिली थी जिनका बेटा दुबई में काम करता था, अभी वो घर आया था, उसका पासपोर्ट, पैसे और सब जल गए। तो देखिए, अगर आप उस स्थिति में बांग्लादेश से निकल रहे हो तो आप कौन से डॉक्यूमेंट, 9 डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाओगे यार? ड्राइविंग लाइसेंस सुनने में नॉर्मल लगता है, नहीं होता कई बार यार ऐसी, आप घर ही नहीं पहुंच पाते। तो इनमें से 9 में से एक भी मिसिंग हुआ तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट। तो आई वुड से यार, आस्क फॉर 1 डॉक्यूमेंट, आस्क फॉर 2 डॉक्यूमेंट्स। और अगर आपको सख्ती करनी है तो आप बांग्लादेश के साथ अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस यूज कीजिए, उनकी अपने लेवल पे उनसे वेरिफिकेशन करवाइए, अपनी एम्बेसी के थ्रू वेरिफिकेशन कराओ यार। लोगों को क्यों बोलते हो तुम वापस जाओ? नहीं जा सकते वो। और अगर किसी के डॉक्यूमेंट जले हैं घर में, तो उस घर में जलने की कोई ना कोई रिपोर्ट कहीं ना कहीं मिलेगी ना आपको बांग्लादेश में, जो शायद हमारी एम्बेसी थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल आसानी से निकलवा सकती है। ऐसा कोई प्रोसीजर है नहीं। तो लकली अगर आपका सारा अपलोड हो गया, ओके हो गया, तो आपको लोकल पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है, जहाँ पे एक दरबार टाइप लगता है। तो उसमें वहाँ आपकी फिर वो सारी सुनवाई होती है। अब सुनवाई की कहानी ये है कि इंटेरोगेशन होती है वहाँ पे। एक तरीका देखने का ये है कि हाँ भाई पूरा तफ्तीश करो, पर चक्कर ये है ना, जो तफ्तीश करनी है, जो इंटेरोगेशन करनी है, वो स्पेशलाइज एजेंसी करेंगी, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है, आईबी का काम है। एक बंदा जो सरकारी मुलाजिम, जिसको ड्यूटी देगी कि तू डाकखाने में बैठ के लोगों को अटेंड कर, उसके पास क्या एक्सपर्टीज है किसी को ढंग से साइंटिफिकली पूछने की? तो वो क्या करता है, वो हरास करता है, उल्टे सीधे सवाल पूछता है। तो जिससे मैं बात कर रहा था, कहता मेरा ब्रदर वो दूसरे किसी पोस्ट ऑफिस में था, तो कहता जब वहाँ से वापस आया तो कॉल्ड हिम टू आस्क हिम कैसा रहा। तो उसने कहा यार मैं मुसलमान पैदा होता ना तो शायद अच्छा होता, हिंदू पैदा होकर साली गलती कर ली। सो यू हैव अनट्रेन्ड पीपल। और कौन से लोग हैं यार वो, जो कोई और अपॉइंटमेंट होल्ड करते हैं सरकार में, ब्यूरोक्रेट है, लोअर लेवल का, मिडिल क्लास लेवल का ब्यूरोक्रेट है, उसको आपने ये काम दे दिया, उसके तो फटीक है। और इसमें इसको मिलना क्या है? पैसे भी कितने मिल जाएंगे, खाएगा, उसका काम कुछ और है, वो आपको तंग करता है। जा तो ना आप उसको ट्रेन करो, एक साइंटिफिक उसको एक कोई व्हाट यू से कोई एक प्रोग्राम या ऐप बना के दो कि ऐसे ऐसे गो, ये पूछो ये पूछो ये पूछो ये पूछो, एज पर केस, है ना, जैसे साइंटिफिक इंटेरोगेशन होती है। वो तुमको पता नहीं, तो वो बेसिकली जो वेरिफिकेशन है वो इंटेरोगेशन में बदल जाती है, और इंटेरोगेशन में बदलने के बाद वो बड़ी अगली हो जाती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अगर आप फिर भी लकी हो तो एवरीथिंग गोज टू द सेंसस डिपार्टमेंट नाउ, विच इज सपोज्ड टू बी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सेंसस डिपार्टमेंट में जाते, और वहाँ पे फिर जब सब ठीक होता है तो ओथ लेते हो आप पोस्ट ऑफिस में उसके सामने कि मैं अभी भारत के प्रति वफादार रहूंगा, और मैं भी अपने आप को धोखा जो भी वट गीता पे जिस पे भी इष्ट देवता कसम खाते हो। उसके बाद चली जाती है वो सेंसस ऑफिस में।
सेंसस ऑफिस में पहुंचते ही पैरेलली इट आल्सो गोज टू, बिकॉज ऑनलाइन है, इट आल्सो गोज टू इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब एप्लीकेंट का इसके बाद कोई रोल नहीं है। अगर यहां तक आपकी एप्लीकेशन चलेगी, एप्लीकेंट का कोई रोल नहीं है, ही हैज नो एक्सेस, ही इज नॉट आस्क्ड बाय एनीबॉडी। आईबी वाले आपके घर आते हैं, वो आपका घर चेक करते हैं, और जैसे सीआईडी वेरिफिकेशन या पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो ठीक है, वो आके बेसिकली देखते हैं कि आपके घर में देवी देवताओं की फोटोज कौन सी हैं, आसपास वाले लोग क्या कहते हैं, लोकल जो सरपंच है या वो है वो आपको सर्टिफाई करता कि हाँ हिंदू हैं, तो वो करके जाते हैं एंड दे राइट देयर ओन रिपोर्ट, और आपसे स्टेटमेंट लेके जाते हैं, जो सेम चीज जैसे सीआईडी इंक्वायरी होती है पासपोर्ट के लिए। देयर आफ्टर यू आर सपोज टू गेट योर सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली, बट होता क्या, देयर आफ्टर योर एप्लीकेशन गेट्स रिजेक्टेड। तो जब तक आप पोस्ट ऑफिस तक थे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही थी, तो आपको पता लगता होगा ये डॉक्यूमेंट गलत है, ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, इसको मुझे और लाना पड़ेगा, मुझे यहाँ अटेस्टेशन चाहिए हुई। एक बार जब बॉल उनके कोर्ट में चली गई, नाउ इट इज ऑल ओपेक, applicant doesn't know. Mute. Why does it get rejected? That's what the beauties beauties they don't know. they don't know. वो कह रहा है कि पहले एप्लीकेशन भरनी नहीं आती हम लोगों को, जो स्टाफ आपकी हेल्प करने के लिए बीजेपी ने बिठाया है, उसके अलावा जो वहाँ लोकल ऑफिस में उन स्टाफ को भी ट्रेन नहीं है कि आप किसी जाता है ना सर्विस सेंटर में जाओगे, यार कर दे प्लीज, ये मेरे डॉक्यूमेंट है, मैं अनपढ़ हूँ, तूने जो करना कर दे। ही सेज बीजेपी ने 2 महीने से कैंप लगाए हैं, उसके बाद जो एप्लीकेशंस बीजेपी वालों ने साथ होकर ऑनलाइन अप्लाई करवा के सब भरवाई हैं, उसमें से 80% रिजेक्शन है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट 80,000 लोग जो इस टाइम ऑनलाइन अप्लाई करके बैठे हुए हैं, उसमें से 12,000 की सैंक्शन आया है। इस बंदे के अपने डॉक्यूमेंट्स सब एडमिट होने के बाद 6 महीने हो गए हैं, ही इज नॉट हर्ड एनीथिंग। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमारे साथ भी होता है। हमारे भी आप यहाँ कुछ भी, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने आर्म्स लाइसेंस का रिन्यूअल का ऑनलाइन है मोदी गवर्नमेंट का, डीसी रामबन उसको एक दिन खोल के नहीं देखा एप्लीकेशन को, 4 महीने पड़ी रही। फिर मैंने जब यहाँ लोकल को ट्रांसफर कराया तो यहाँ वाले डीसी ने मेरे को फाइन लगा दिया 7,000 रुपया फॉर डिलेड एप्लीकेशन। तो मैंने कहा अपने उस भाई को पूछना, ये मेरे पास प्रूफ है, मैंने सबमिट की है एप्लीकेशन, और वेबसाइट खोल के देखो वहाँ दिखाता है, ऐसे ही इज नॉट इवन चेक द थिंग, यू आर पेनलाइजिंग मी। तो ये हमारे साथ भी होता है, बट क्या है कि चलो हम नागरिक हैं ना, हम यहीं पे हैं। अब बाहर से आया हुआ बंदा जिन्हें लाइफ शुरू करनी है, सिटीजनशिप दोगे तो आगे उसकी कहानी शुरू होगी, फिर उसके बच्चे की होगा, तो उनके लिए प्रॉब्लम मैनी फोल्ड्स बढ़ जाती है। तो दैट्स द इशू व्हिच आई थिंक ही सेज कि जो सो कॉल्ड कैंपस खुले हैं आजकल, सीए कैंपस जो स्पेशल खोले गए हैं, उसमें जो स्टाफ है वो उठा के किसी दूसरे डिपार्टमेंट से लाया, उनको कुछ नहीं पता। दे आर सपोज टू हेल्प यू ना, कि जैसे आधार का बनना जब गया था तो हम आधार में जाते थे, वो लोग हमारा कोई पंजा लगा रहा है, कोई आंख लगा रहा है, नाम पूछ रहा है, सर्टिफिकेट कागज देके वो फीड कर देता था। तो वहां भी अनट्रेंड स्टाफ है। सो मैं जो कहता हूँ कि हाफ हार्टेड, बेस्ट इंटेंशन है दिल्ली की। अगर उन्होंने ये कह दिया कि भाई 2014 तक सीए, उसके बाद शेल्टर, ये तो नहीं कहा ना, पहले तो डर था कि 2014 के बाद व्हाट, एटलीस्ट यू अप्लाई शेल्टर। फिर उसमें सब सेक्शन, कहता हूँ इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि अगर मैं वहां से आया और मैं यहाँ आके पैदा हुआ तो मेरे को एक डिफरेंट किस्म की फॉर्म भरना पड़ता है या उसका सेक्शन भरना पड़ता है। अगर मैं आया और मैंने यहाँ लोकल लड़की से शादी कर ली तो मेरी एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट ही बदल जाता है। सो विच इज इन ए वे जरूरी भी है, सरकार ने सोच समझ के फॉर्मेट बनाए हैं। तो रिक्वेस्ट थ्रू दिस प्रोग्राम इज कि भाई पहले जो लोग वहाँ बैठे हैं, जो रिजेक्ट करते हैं, जो फिल करने में, वो दे शुड बी ट्रेंड। जल्दबाजी में आप मत करो, आप चाहे 2 महीने की ब्रेक लगा लो, उन लोगों को भेजो विद आईटी इनेबल, जो आपके पास सब कुछ है। प्रॉब्लम क्या है, और टाइम बाउंड जो ट्रैकिंग होती है कि अगर एप्लीकेशन एक बार चली गई सेंसस ऑफिस के पास और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास, फिर वो 6 महीने तो गायब नहीं हो सकती ना यार। 45 days, 2 months. Where does it go for approval and this and that we'll have to see. Yeah, so this needs to be like हमारा JNK तो ब्यूरोक्रेसी बदनाम है, लेकिन यहाँ जो ई ऑफिस है, गवर्नर ने, LG साहब ने शुरू कराया था ई ऑफिस, जब सेक्रेटरीट का मूवमेंट बंद करवाई थी, तो उसमें आपको क्लियरली दिखता है आपकी फाइल कहाँ है, अगले ने खोली नहीं खोली, उस पर क्या एक्शन हुआ, एंड टाइम स्टैंप लगती है, आपके कंप्यूटर पे पहुंची, आपके टर्मिनल पे स्टैंप लग गई, आप खोलोगे स्टैंप दिखेगी। तो ये ऐसा करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप ऐसे छोड़ के बैठ के नहीं कर सकते। इसके बारे में जो हमने पहले भी बात की थी कि दरवाजे खोलिए, वेरिफिकेशन कीजिए, आप प्रोविजनल दीजिए, यू गिव इट अ प्रोविजनल दिस थिंग,
अपनी एम्बेसी का यूज करके अपने डिप्लोमेटिक चैनल से पता कराइए ना बंदे के पीछे की हिस्ट्री कहाँ से आया कि नहीं आया, वेयर द हार्म, हो सकता है। तो सिटीजन्स को आप कम तंग करें, ये बेचारे सिटीजन ही नहीं है, फिर जब सिटीजन नहीं है यहाँ जाते हैं इनको हरास किया जाता है। और मेरा लास्ट फाइनल पॉइंट ये होगा आदि कि अगर बिहेवियरल पैटर्न हमें दिखाता है कि बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में ये अड़चन ज़्यादा आ रही है, तो क्या हार्म है कि जो बंदा यहाँ लैंड करता है उसको आप 100-200 का बैच बनाओ और नेबरिंग स्टेट्स में भेज दो। सेंड देम टू नाउ बिहार, यू हैव अ गवर्नमेंट ऑफ योर्स, सेंड देम टू एमपी, सेंड देम एल्सवेयर। भारत के सिटीजन बनने आए ना, वो वेस्ट बंगाल के सिटीजन बनने तो नहीं आए। तो जैसे अंदर आते हैं, क्योंकि एक बार वो सेटल हो गया फिर उसको वहाँ से सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ का मंदिर का सर्टिफिकेट चाहिए, वहीं लोकल डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, तो बाद में उसको मूव करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और यू एक्सेप्ट इट कि अगर इस डिस्ट्रिक्ट से वेस्ट बंगाल से उसको सर्टिफिकेट मिला हिंदू का होने का, वहाँ पे रेंट डीड है और 4 सालों बाद वो शिफ्ट हो गया, 2014 के बाद, बड़ा 11 साल हो गए, ही शिफ्ट्स टू और कम्स टू मध्य प्रदेश फॉर एप्लीकेशन, तो वो सारी चीजें वेरीफाई हो जाती हैं यार। कुछ सोचना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी इंटेंट अच्छी है, आपने सेटअप किया, आपने फैसिलिटेट करने के लिए पूरी एक एसओपी बनाई, उसमें ये भी बोल दिया कि नोटरी का भी चलेगा, एफिडेविट भी चलेगा। नीचे वाले अगर ये बदमाशी करते हैं, जो अपने जो यार आधार कार्ड सेंटर में आज जाके देखिए आप, तो वहाँ तो सरकारी अफसर नहीं बैठते, आप चेंज करवा के देखिए, नखरे देखना कितना करते हैं वो प्राइवेट जो वो अपने आप को आईएएस के भी ऊपर समझते हैं। सो दिस इज व्हाट आई थॉट वी मस्ट स्पीक, एंड वो हमारे हैं और हमें काफी फोकस है, तो आई गेस इफ लिटिल मोर फोकस कैन बी पुट इनटू दिस एंटायर प्रोसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना, यू क्रिएट द प्रोसेस एंड देन नीचे सारे वो आपको पता ही है बाबूगिरी तो चलती है। यही है ना, ये that is a problem. I hope this reaches the right people and हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे to reach out to people and give this information, because जो मथुआ कम्युनिटी है उसका, एंड जो अभी भी बहुत सारे हिंदूज भाग के आएंगे वहां से, आई एम श्योर दे आर कमिंग इन इवन नाउ, एंड उनको आने दिया जा रहा है, दैट इज देयर, बट आने दिया जा रहा है, द नेक्स्ट स्टेप्स हैव टू बी टेकन आफ्टर दैट, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। और अभी टाइम आ गया कि 2014 की लाइन को भी अभी एटलीस्ट 2020-22 तक लेके आइए आप। नहीं 24 दिसंबर 24 शेल्टर है आदि, तो यू हैव टू अप्लाई फॉर शेल्टर। 24 को शेल्टर अलाउड है, फिर वो दोबारा रटक लगेगा, फिर वो 10 साल के बाद सिटीजनशिप पे अप्लाई करेंगे। some sort of a change needs to be made in this process, correct? अगर 5 साल हो गए एक चीज को बने हुए, तो नेचुरली 5 साल में उसको लीव तो करना पड़ेगा ना फॉरवर्ड, यू कांट स्टे स्टक इन 2014। That is true. Guys, सबसे रिक्वेस्ट है, this is an important this thing, please share this so that it reaches. Sometimes when you create an entire process, चीजें चीजें go here and there, but there is also that pattern कि भाई जब public feedback आता है आपको वो भी आगे करके, and we should be able to actually push that out and ensure that these problems don't happen. So thank you sir for bringing this out. मैंने भी अपनी तरफ से 2-3 चीजें चेक करी हैं. One of the things that I've realized, and जो मेरे पास चीजें आई हैं कि एप्लीकेशन के बारे में मुझे नहीं पता, but what I'm realizing is that there is a lot of pressure from the local जो ये administrators होते हैं, babus and cops and all that stuff, where they are not cooperating with these people. ठीक है, so that is one thing that these guys are facing. बीजेपी के वहां पर कम से कम नहीं तो what I know CAA के 1029 camps are there which are guarded by the CRPF. बट उसमें पहुंचने से पहले there are certain things that need to be done. तो वहीं पर ही उस कैंप में भी आदि जिन्होंने बैठ के आपके हेल्प करनी है, उनको खुद नहीं पता ना बेचारों को। हाँ, तो उस कैंप में पहुंचने से पहले भी there are certain hindrances which are coming across. उसके बाद कैंप में पहुंचने के बाद सर ने आपको ये बताया है, my feedback is pre the camp. Before you reach that CRPF led camp, वो उससे पहले भी कुछ चीजें हो रही हैं जहां पर इनकी थोड़ी harassment चल रही है. It's a tough game, but I guess somewhere down the line this needs to be addressed. Thank you, sir. Request everybody share, like, and subscribe. Namaskar. Namaskar.